हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करूंगा कि मैंने जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो करवाया था उसके सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए आज हम अपना पार्ट नंबर 4 करते हैं। वो कहता है क्या है, देखिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि हाउ मैनी टर्म्स, क्या कहता है कि हाउ मैनी टर्म एपी गिवन आपके पास, एपी है 9, 17 और 25। कहते हैं मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम, ऑफ 636। कहते हैं बेटा कि वो कौन सी टर्म है, यानी इस एपी में कितनी टर्म है कि इनका सम कितना होगा। बेटा मेरे पास 636 होगा। क्या होगा मेरे पास? 636। कई बार बच्चे क्या करते हैं बेटा कि ये 636 यानी 636 को क्या मान के चलते हैं? वो एन मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? वो एन। और यहीं पे अपना क्वेश्चन जब हम एन मान के चलते हैं और तब हम एन की वैल्यू निकालते हैं, तभी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है बेटा? रॉन्ग हो जाता है। क्या हो जाता है अपना? रॉन्ग। तो देखो यहाँ से हमें क्या करना है बेटा, सम का जिक्र करते हैं तो ये किसका काम करेगा? हमारा एस एन का काम करेगा। किसका काम करेगा? ये एस एन का। क्लियर? अब एस एन का काम करेगा तो हमें तो पता है कि एस एन की दो आइडेंटिटी लिखवाई थी। एस एन क्या होता है? n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। बेटा एक एस एन और क्या बताया था मैंने कि n/2 ए प्लस ए एन। क्लियर? तो चलिए हाउ मेनी टर्म्स, यानी उसने क्या कहा कि आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है? n की वैल्यू। आपके पास एस एन गिवन है और आपके पास क्या बेटा? एपी गिवन है। देखिए एपी आपके पास क्या है? एपी आपके पास है 9, 17 और 25 अप टू 100। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या होगी बेटा? मेरे पास 9 हो गई। ठीक है। और जब मैं डी की वैल्यू की बात करता हूँ, किसकी वैल्यू की बात करता हूँ बेटा? डी की वैल्यू की बात करता हूँ तो कितना आ जाएगा आपके पास? 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास? 8। अब मुझे आइडेंटिटी क्या पता है बेटा? आइडेंटिटी मुझे पता है क्या कि जो एस एन होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म कितना दे रखा मेरे पास बेटा? 636 n/2 ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू कितनी बेटा? 9 प्लस n-1 और डी की वैल्यू क्या? 8। मुझे क्या चाहिए? एन की वैल्यू चाहिए। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 किस में बेटा? डिवाइड में। इस तरफ आगे किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। यानी 636 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू n। 9 टू 80। अब बेटा n-1 इंटू 8 करोगे क्या आ जाएगा पास? 8 n माइनस का 8 आएगा। तो इसको मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि 2 से 2 कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 636 मल्टीप्लाई 2 n। बेटा यहाँ से क्या हुआ? 10 प्लस का 8 है। तो मैंने क्या किया? यहाँ से मेरा क्या कॉमन आ जाएगा बेटा? 2 कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा मेरा? 2 कॉमन आ जाएगा। तो बेटा जी मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया? 2 कॉमन लिया यानी 2n हो जाएगा। यहाँ से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है। अब देखिए ये 2 किस में मल्टीप्लाई में, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा? डिवाइड का। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ से? आप ये कह सकते हैं कि क्या 636 मल्टीप्लाई 2 बाई 2। मैं ओनली 2 को लेके आया हूँ, n को नहीं लेके आया हूँ। और उस तरफ क्या होगा बेटा? n इंटू 5 प्लस 4n। तो 2 से 2 मेरा क्या होगा बेटा? कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या है कि 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब बेटा जी मेरे पास क्या बनेगी? मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी मेरे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमें उसका क्या करना है बेटा? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है? सोल्व आउट करना है। क्या करना है? हमें सोल्व आउट करना है। तो देखो अब इसको सोल्व आउट कैसे करेंगे कि बेटा जो मेरे पास 636 है उसको कहाँ पे जो मैं राइट की तरफ लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या कि 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। अब डिपेंड है कि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए, या तो आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए या फिर आप क्या कर लीजिए, अपना जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसका यूज कीजिए। तो जब ऐसा लेंथी क्वेश्चन आ जाता है तो मैं रेफरेंस हमेशा किसको दूँ बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किसको? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को। तो देखो जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं बेटा? कंपेयर। कंपेयर किससे करेंगे हम? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या बेटा? मेरे पास 4 है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ पर एक्चुअली में मेरे पास वेरिएबल क्या है? मेरे पास एन स्क्वायर है। तो कंपेयर किससे करूँगा बेटा? मैं करूँगा ए एन स्क्वायर से। ये बात याद रखना, ए एन स्क्वायर से। और यहाँ पे क्या जाएगा आपका? बी एन आ जाएगा। तो देखो ए की वैल्यू 4 हो गई तो बी की वैल्यू कितनी बेटा? 5। और सी की वैल्यू क्या मेरे पास? -636। क्लियर? अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? मुझे एन की वैल्यू चाहिए। तो एन की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूँ? -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। देखो बेटा n इक्वल टू माइनस बी क्या है आपका, माइनस बी है बेटा आपका। देखो बच्चों अब बेटा यहाँ से देखो b की वैल्यू पता है आपके पास कितने 5 है, यानी आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस, ठीक है, b का स्क्वायर बेटा जी 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या आपके पास 4 है मल्टीप्लाई 4, बेटा c की वैल्यू क्या आपके पास माइनस का 636 है, तो माइनस का 636, ठीक है, स्क्वायर द रूट और अपॉन में क्या जाएगा आपका ट्वाइस इंटू ए यानी 2 4 जा 8, तो इनकी वैल्यू क्या बेटा माइनस का 5 प्लस माइनस 5 का कितना होता है बेटा 25, यानी 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25 माइनस का, अब देखो 4 चौक 16 और 16 की मल्टीप्लाई जब आप 636 से करते हो तो बेटा जी आपका आता है 10176 10176 मल्टीप्लाई चेक करने के बाद अच्छे से। और एक बात देखो यहाँ से माइनस और माइनस क्या होगा बेटा आपका प्लस होगा, क्या होगा आपका प्लस और 4 2 जा 8, क्लियर। जब आप इसको ऐड करते हो तो आपके पास क्या आएगा माइनस का 5 प्लस माइनस भाई 6 5 11 कैरी 1 7 2 9 9 2 9 1 10 9 1 10, ठीक है, फिर से 1 यानी 2 यानी आपके पास कितना आएगा बेटा 102 और 10201 अपॉन 8। अब बात आती है कि सर हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, क्या निकालना है बेटा स्क्वायर रूट, किसका निकालना है स्क्वायर रूट 10201 का। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं बेटा 10201 है, ठीक है, पेयर बनाओ किस किस के दो के, अब दो के पेयर बना दिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं बेटा कि 1 1 जा 1, ठीक है 0, अब पेयर मैंने नीचे उतारा यानी 0 2 आएगा और 1 और 1 को क्या करते हैं ऐड करते हैं तो क्या बना आपका 2 बना। अब आपको एक बात पता है कि बेटा ये तो नंबर क्या है मेरा छोटा है नहीं जाएगा क्योंकि मुझे कोई ना कोई अपनी वैल्यू रखनी है, ठीक है, तो मैंने क्या रखा बेटा नहीं जाने का 0 और ऊपर भी क्या रखूँ मैं 0, क्लियर। फिर जोड़ा उतार लो आपके पास क्या है 0 1 आ जाएगा, तो ये लेफ्ट वाली 0 तो हटा देता बेटा, मेरे पास कितना बन गया 201। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे अपनी तरफ से 1 रखा, क्या रखा बेटा 1, और यहाँ पे क्या रखोगे 1 रखोगे, जब आप 1 की 201 की 1 से मल्टीप्लाई करते हो आपके पास कितना आता है 201 ही आता है, यानी आप कह सकते हो कि 10201 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा 101, कितना होगा आपके पास 101। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे -5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8, तो इसका मतलब क्या हो बेटा एक बार तो हम प्लस के लेके चलेंगे और एक बार किसके लेके चलेंगे माइनस की, तो देखो माइनस का 5 प्लस का 101/8 होगा और यहाँ से नेगेटिव वैल्यू एक आएगी आपके पास माइनस का 5 माइनस 101/8, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है बेटा माइनस का भी 5 किसका माइनस का और 101 भी किसका बेटा माइनस का है, तो कहने मतलब यहाँ से आपके पास वैल्यू किसका है बेटा नेगेटिव है और नेगेटिव वाली को हम लेकर नहीं चलेंगे, नेगेटिव वाली को हम लेकर नहीं चलेंगे। तो चलो बात आती है बेटा पॉजिटिव वाली, तो देखो पॉजिटिव वाली तो 11 में से 5 गए 6 यानी 96 आ जाएगा, 96/8 कटिंग कर लो, तो देखो 8 1 जा 8 8 2 जा 60, तो यहाँ से क्या पता चला बेटा जो n है n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 12 आ गई, कितनी आ गई 12, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जो ये आपके पास एपी थी 9 17 25 इसके अंदर टोटल टर्म्स कितने बेटा मेरे पास 12 टर्म है, कितनी टर्म है मेरे पास है 12 टर्म। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे समझ में आया होगा, पॉज द वीडियो नोट डाउन। देख बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है कि फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5, बेटा जो एपी आपके पास गिवन है उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास कितनी बेटा 5 है, यानी कहने का मतलब ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ से 5 आ गई। अब आपसे कहते हैं जो आपकी लास्ट टर्म है आपके पास कितनी बेटा 45 है, लास्ट टर्म मतलब हम क्या लेके चलते बेटा एन लेके चलते तो वो कितना होगा आपके पास 45 हो गया। और कहता है सम इज 400, बेटा सम किसका जो लास्ट टर्म यानी 1 से लेके nth टर्म, यहाँ पे क्या मेरा n है यानी nth टर्म की बात कर रहे हैं तो आपके पास Sn कितना होगा बेटा 400। अब आपसे कहता क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड डिफरेंस, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड डिफरेंस। तो आपने जो थर्ड क्वेश्चन किया था उसमें देखिए जब मैंने कहा भाई आपके पास a गिवन है, आपके पास an गिवन है और आपके पास Sn गिवन है, तो मैंने क्या निकाला था उसमें नंबर ऑफ टर्म निकाले थे यानी n की वैल्यू निकाली, तो मैंने क्या निकाला था डिफरेंस निकाला था। वो कैसे निकाला था देखो यहां से मैं कहता हूं बेटा मेरे पास an कितना है 45 है, तो आप कह सकते हो सर आप क्या लिखोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45, क्लियर यहाँ तक। चलिए
अब आपको पता है कि ए की वैल्यू आपको पता है क्या है सर, 5 प्लस n माइनस 1, ठीक है, इंटू डी इक्वल टू 45। और यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी की बात करता हूँ तो मेरे पास कितना बेटा 45 माइनस 5, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना होगा आपके पास 40 हो गया। चलो यहाँ तक समझ में आ गया वो अच्छे से। अब आपसे क्या कहते हैं बेटा, अब आपसे क्या कहते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर और यहाँ से आप एस एन निकालो, उनको कंपेयर करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो। चलो यहाँ से डायरेक्ट देखो, ये वाली आइडेंटिटी देखो, ये वाली सेकंड वाली, इसको करने की बजाय, इसको करने की बजाय लेंथी हो जाएगा आपका। तो आप क्या करो, आप ये करो कि आपको पता है एस एन किसके बराबर बेटा, n/2 a प्लस ए एन, ठीक है। एस एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 400 अपॉन n/2, ए की वैल्यू क्या आपके पास 5, बेटा ए एन आपके पास कितना है 45। क्लियर, 2 डिवाइड में लेफ्ट की तरफ जाए तो किसका हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई का एन, और यहाँ से ऐड करोगे तो कितना है आपके पास 50 आएगा, और 50 मल्टीप्लाई में लेफ्ट की तरफ आए तो किसका हो जाएगा बी डिवाइड का हो जाएगा, इक्वल टू एन। 8 जाएगा, 5 8 जा 40 और बेटा 8 2 जा 16, यानी एन की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 16 आ गई। कितनी आ गई 16। जब आपके पास n की वैल्यू 16 आ गई तो मैं कह सकता हूँ बेटा a16 तुम्हारे पास पहले से गिवन कितना है 45। तो a16 को क्या लिख सकते हो, a प्लस का 15d इक्वल टू 45। a की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है 5 प्लस 15d 45, यानी जो 15d है वो आपका क्या है बेटा 45 माइनस 5, तो 15d कितना है आपके पास 40 आएगा, और d की वैल्यू क्या है बेटा 40/15, तो 3 5 15 5 8 40, ये जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस वो आपका क्या है बेटा 8/3 आएगा। क्या है आपका डिफरेंस 8/3, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट देखना है एस एन गिवन, आपके पास ए एन गिवन और आपके पास ए गिवन है, तो अपनी आइडेंटिटी पे एक बार चेक कर लिया करो कि कौन सी लगेगी। अदरवाइज जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप पहले क्या कर लो, n माइनस 1 इंटू डी आया है तो आपको पता है एस एन किसके बराबर होता है n/2 2i² प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो एक ही टर्म में हो जाएगा सारा, वहां से आपके पास n की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर, pause the video, note down। देखो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 6 थे वो आपको क्या कहता है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी की वैल्यू गिवन आपके पास। कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स, यानी हाउ मेनी टर्म्स, यानी वो कहता है कि आपको एन की वैल्यू निकालो। क्या निकालो बेटा, आप एन की वैल्यू निकालो, और कहते हैं व्हाट इज देयर सम, और बेटा जो आपके पास n टर्म आई, यानी आपके पास 2i या 3i जो भी आई है उनका सम कितना होगा, यानी Sn की बात करता है। किसकी बात करता है यहाँ से, व्हाट इज देयर सम, यानी Sn की बात करता है। तो देखो फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो बेटा a मेरे पास कितना होगा 17 होगा, लास्ट टर्म की बात करते हैं an आपके पास कितना होगा 350। आपके बार उसने क्या दे दिया, आपको डिफरेंस दे दिया, डिफरेंस कितना आपके पास 9 है। कहता क्या है कि आपको n फाइंड आउट करना है बेटा, और आपको क्या फाइंड आउट करना है Sn फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या फाइंड आउट करता हूँ, मैं n फाइंड आउट करता हूँ। तो n फाइंड आउट करने के लिए मैं डायरेक्ट ये वाला यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ये वाला यूज क्यों किया, क्योंकि ना तो मेरे पास Sn पता, मुझे क्या पता, उन्हें d पता है, और d पता तो मैं इनकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखो नाउ हम क्या लिखें बेटा कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस इंटू डी। an मुझे पता है कितना बेटा 350, a कितना है 17, n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी बेटा 9। तो 350 में से क्या होगा बेटा 17 को माइनस कर दोगे, आपके पास क्या आएगा n माइनस 1 इंटू 9। 10 में से 7 गए 3, 4 में से 1 गया 3, यानी 333 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। 9 मल्टीप्लाई में लेफ्ट की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हाँ 9 3 27 और 9 7 63, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 37 प्लस 1, n कितना होगा आपके पास 38 होगा। कितना होगा आपके पास 38। मुझे क्या चाहिए Sn चाहिए, Sn चाहिए तो Sn के लिए मैं डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा n/2 a प्लस a। अब n की वैल्यू पता चलेगी भाई एपी के अंदर कितनी टर्म्स है आपके पास टोटल 38 है, तो आप क्या निकालोगे S30 किसके बराबर बेटा 38/2, a की वैल्यू आपके पास कितनी है 17 और an कितना आपके पास 350, तो 2 एकम तो 2 में 18 यानी 19, और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 7 5 6 यानी 367 से, किससे करोगे आप 367 से। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आएगा 6973, क्या आएगा आपके पास 6973।
ये आपको क्या बेटा आंसर है, ये आपको क्या है आंसर, क्योंकि हमें क्या निकालना था बेटा, इनका सम निकालना था। क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलो आराम से, और आराम से हो जाएंगे। पता नहीं बच्चों को ये पहाड़ क्यों लगता है भाई कि हमसे नहीं हो पाएंगे। प्रैक्टिस करो इनके अच्छे से, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना चका चकाएगा आपको ये, बिल्कुल टकाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म, यानी आपको पहली 22 टर्म का क्या निकालना बेटा, सम निकालना है। यानी यहाँ से बात समझ में आएगी, एन की वैल्यू क्या देती है बेटा, मेरे पास 22 दे दिया, क्या दे दिया मेरे पास 22, और आपको फाइंड क्या करना है, एस एन, यानी एन की वैल्यू 22 है, तो आपको फाइंड करना बेटा एस 22, क्या फाइंड करना है आपको, एस 22। कहते हैं आपके पास डिफरेंस गिवन है, और कहते हैं कि जो 22वीं टर्म जो है, जो 22वीं टर्म है वो मेरे पास कितने बेटा 149 है, यानी आपके पास क्या दे दिया बेटा A22 दे दिया, क्या दे दिया आपके पास A22। देखो यहाँ से आपको पता है कि आपके पास A22 आपके पास कितना बेटा 149 है, क्लियर। अब A22 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं A+21D इक्वल टू 149, और A की वैल्यू मेरे पास क्या है मुझे नहीं पता भाई, A की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, पर मुझे क्या पता है, डिफरेंस पता है, क्या पता है बेटा डिफरेंस। तो 21 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, 7 से, 149, तो A+7 और यहाँ से 41 यानी 147 होगा, यहाँ से 149, तो बेटा जी यहाँ से 149 में से क्या माइनस करोगे आप 147, तो A की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 आ गई, कितनी आ गई आपके पास 2, क्लियर। चलिए अच्छी बात है, अब हमें A की वैल्यू पता चल गई, और मुझे निकालना क्या है, सम निकालना है किसका, 22वीं टर्म तक, यानी 1 से लेके 22 तक जितनी भी टर्म्स उनका क्या निकालना बेटा, सम निकालना है। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करें, मैं डायरेक्ट वो यूज करता हूँ, क्या Sn इज इक्वल टू n/2 A+an, क्योंकि मेरे पास A भी आ गया और मेरे पास क्या आ गया an भी आ गया। अदरवाइज A तो भाई निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वाली यूज करोगे आपके पास Sn नहीं है, और Sn होता तो आप A निकाल लेते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A तो यहीं से निकलेगा, देखो n की जगह क्या रखो 22, तो यहाँ से आएगा आपके पास 22/2, A की वैल्यू क्या थी बेटा मेरे पास 2 है, और an कितना आपके पास 149, तो यहाँ से क्या होगा आपका 11 हो गया, ठीक है। 11 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी बेटा, 9 2 11 5 यानी 151, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं, क्या आएगा आपके पास 10+1 कह सकता हूँ इसको, और 151 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या है 1510 और 151 ऐड करो 1 5 6 5 6, यानी जो आपके पास 22 टर्म का जो सम होगा, 22 टर्म तक का जो सम होगा 1 से लेके 22 तक का, उनका सम क्या होगा बेटा आपके पास 1661। स्टेटमेंट में सब कुछ गिवन है, आराम से हो जाएगा, नोट डाउन। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि फाइंड द सम फर्स्ट 51 टर्म, ठीक है। यानी आपको 51 टर्म्स का क्या निकालना बेटा, सम निकालना है एपी, जिसकी सेकंड टर्म है और जिसकी थर्ड टर्म है वो मेरे पास गिवन है। यानी कहने का मतलब आपके पास A2 दे दिया, A2 आपके पास कितना दे दिया, 14 दे दिया, ठीक है। तो A2 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं A+D = 14, क्लियर। यहाँ से एक इक्वेशन बन गई यहाँ तक। फिर कहते हैं जो आपके पास थर्ड टर्म है, अगेन जो आपके पास बेटा A3 है वो आपके पास कितना होगा 18 होगा, तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ A+2D = 18। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं A की वैल्यू निकाल लेता हूँ, और AN यानी 51 टर्म तक की बात करते हैं। देखो तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा बेटा, मैं कहूँगा कि मैंने इक्वेशन फर्स्ट में से किसको माइनस किया है, इक्वेशन सेकंड को, तो A+D माइनस A+2D इक्वल टू 14 - 18। भाई माइनस करते हैं तो ब्रैकेट जरूर लगाया करो, तो यहाँ से देखो A+D माइनस का ही अंदर जाएगा तो माइनस का 2D, और यहाँ से माइनस का 4, A से A कैंसिल, D - 2D क्या होगा -D, माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो D की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 4 आ गई, क्या आ गई आपके पास 4। चलिए अब D की वैल्यू पता है आपको, आपको A की वैल्यू नहीं पता। अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, मर्जी है फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, तो A
डी की वैल्यू क्या होगा बेटा 4 इज इक्वल टू 14, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 माइनस 4 यानी ए की वैल्यू हो गया फर्स्ट है, ए की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई, क्लियर। मुझे क्या चाहिए 51 टर्म्स का सम चाहिए, और यहाँ से क्या पता चल गया मुझे एन भी पता चल गया, क्या मेरे पास 51 है, क्या बेटा मेरे पास 51। तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो आप इस वाले में पुट कर दीजिए, ठीक है, या फिर आपको फिर क्या निकालना पड़ेगा ए एन निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा आपको ए एन। तो हम ए एन नहीं निकालते, हम क्या करते हैं डायरेक्ट कि मुझे 51 टर्म का क्या चाहिए बेटा सम चाहिए, तो एस 51 क्या होगा 51/2 ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू अभी निकाली क्या आएगी बेटा 10 प्लस 51 माइनस 1 और डी की वैल्यू अभी निकाली कितने बेटा मेरे पास 4 आ गई, तो यहाँ से क्या है बेटा 51/2 20 और यहाँ से क्या बनेगा बेटा 50 इंटू 4, तो 51/2 20 500 का 20 यानी 200, इसको ऐड करोगे तो 51/2 और मल्टीप्लाई करोगे कितना है 220 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा 110 आया, यानी आप कह सकते हो कि इक्यावन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी बेटा 100 जमा 10, 100 जमा 10 तो 5100, और बेटा यहाँ से क्या होगा आपका 510 होगा, ऐड करो यानी आपका कितना है बेटा 5610, यानी जो आपका S51 होगा वो आपके पास कितना आएगा 5610, 5610, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है। कई बार ये होता है कि मल्टीप्लाई लेंथी हो जाती है बेटा, उसको ब्रेक कर लिया करो, ठीक है, नियरेस्ट जीरो जिसके पास होता है, और उससे आराम से हो जाएगा आपका सोल्व, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट माइंड में सोल्व कर लोगे आराम से, ठीक है। समझ में आया होगा, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन उठ के आया वो आपका क्वेश्चन नंबर 9, कहता क्या बेटा, कहता है सम ऑफ द फर्स्ट सेवंथ टर्म, देखो यहाँ से उसने सम ऑफ फर्स्ट सेवंथ टर्म की बात की, यानी वो कहता है S7 की बात करता है, और उनका सम कितना बेटा आपके पास पहली 7 टर्म का आपके पास कितना 49, कितना आपके पास 49, फिर कहते हैं एंड दैट ऑफ मतलब सम की बात कर रहा है, कहते हैं जो 17 टर्म तक का जो सम है 17 1 से लेकर 17 तक का, यानी S17 आपके पास कितना बेटा 289, कितना आपके पास 289, और फिर कहते हैं कि आपको क्या निकालना है सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म यानी आपको Sn निकालना है, क्या निकालना है बेटा Sn। तो चलो डिस्कस करते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट सेवंथ टर्म की बात करता है तो मैं डायरेक्ट कहता हूँ बेटा S7 यानी Sn आपको पता है क्या होता है आपके पास n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एन की जगह किसका काम करेंगे हम 7 का काम करेंगे, तो बेटा S7 क्या होगा आपके पास 7/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस 7-1 इंटू डी, तो S7 की वैल्यू तो मेरे पास कितनी बेटा 49 है, 7/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस 60। चलो यहाँ से एक काम करो, ये मल्टीप्लाई में है, पलट क्या आएगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो आप क्या लिख सकते हैं कि 49 मल्टीप्लाई 2/7 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस 60, तो 7 7 49 और 7 दूनी 14, और यहाँ से क्या बेटा 2a प्लस 60, और छोटा करना चाहते हो तो क्या करो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे यहाँ से इसमें से, यानी कंप्लीट में से 2 देखो यहाँ से 14 हो जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन आएगा यानी a प्लस 3d, और 2 से 14, यानी आपके पास क्या है बेटा आपके पास आया a प्लस 3d कितना होगा मेरे पास 7 होगा, कितना होगा आपके पास 7, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन फर्स्ट आ गई, क्या है बेटा आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। फिर आपसे कहता है कि बेटा जो 7वीं टर्म है, कौन सी टर्म है 7वीं टर्म, उसको हम क्या लिखेंगे बेटा 17/2, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस 17 में से क्या बेटा 16, यानी 16d कैसे, तो अब मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, और S17 था आपके पास कितना बेटा 289 इक्वल टू 17/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस 16d, मल्टीप्लाई कर दो पलट के आ जाएगा, ये डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का, और 17 मल्टीप्लाई में हो जाए इस तरफ आएगा किसका हो जाएगा डिवाइड का, ट्वाइस ऑफ ए प्लस 16d कितने में जाएगा 17 में, यानी 17 गुना 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो 2a यानी 2a प्लस 8d, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी आपके पास a प्लस 8d कितना है बेटा 17 है, कितना है आपके पास 17, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं कि मुझे nth टर्म चाहिए, और nth टर्म के लिए मुझे क्या चाहिए a भी चाहिए और d भी चाहिए, तो मैंने क्या कहा बेटा, मैंने कहा कि इक्वेशन फर्स्ट में से किसको माइनस कर दो इक्वेशन सेकंड को कर दो, क्या कर दो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दो,
तो हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, a प्लस 2t, माइनस का सिंबल, और बेटा यहाँ से क्या है a प्लस 18t इक्वल टू 7 माइनस 17। यहाँ से आपके पास है बेटा a प्लस 2t माइनस का 18t इक्वल टू माइनस का 10। ए से आपका क्या हो गया कैंसिल, 18 में से 2 गए, 18 में से 2 गए, सही कर रहे हैं क्या, फ्रैक्शन में आएगा। चलो देखते हैं, माइनस का 16d इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू क्या बेटा 10/16। तो देखिए यहाँ से 8 2 जा 16, 2 5 जा 10, जो डिफरेंस आया, डिफरेंस मेरे पास कितना है बेटा 5/8 का है, कितने का है मेरे पास 5/8 का। तो देख लेते डिफरेंस मेरा कितने का बेटा, डिफरेंस तो बेटा, अरे 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 गलती हो गई, देखो यहाँ पे 2d नहीं है बेटा 3d है, कितना है यहाँ पे आपका 3d है, यहाँ पे क्या है आपका 3d है। तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा 15d हो जाएगा, 18 नहीं है यहाँ पे आपका, यहाँ पे 8 है, कितना बेटा यहाँ पे 8 है। तो यहाँ से आपका माइनस का 5d होगा, कितना होगा बेटा माइनस का 5d, और माइनस का 5d होगा तो अपना d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 10/5, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपके पास 2। डिफरेंस पता चल गया अब आपको, अब डिफरेंस पता चल गया तो आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, a की वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d, क्या लिखेंगे बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं फर्स्ट में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा a प्लस 3, d की वैल्यू 2 इक्वल टू 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 7 माइनस 6, तो a की वैल्यू क्या होगा बेटा मेरे पास 1 हो गया, कितना हो गया 1। a पता चल गया, मुझे d पता चल गया, मुझे क्या चाहिए nth टर्म का क्या चाहिए बेटा सम चाहिए, क्या चाहिए मुझे सम। तो देखो अब आप क्या करोगे, आपको करना तो क्या है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट कर दो भाई, किसमें पुट कर दो आप फॉर्मूले में। फॉर्मूला आपका क्या होता है बेटा nth टर्म का, कि Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू d। nth टर्म तक का सम चाहिए तो क्या है आपके पास n/2 ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास 2। तो यहाँ से क्या बन के आएगी n/2, 2 1 जा 2 प्लस मल्टीप्लाई करोगे 2n माइनस का 2, बेटा 2 से 2 क्या होगा आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा n/2 मल्टीप्लाई 2n, 2 से 2 कैंसिल, यानी आपके पास कितना बेटा n² आया, क्या है आपके पास n²। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहता हूँ बेटा 11वीं टर्म का सम निकालो 11वीं टर्म तक का, तो आप क्या कहते हो सर 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। और मैं कहूँ बेटा 17 का बताओ, 7वीं टर्म का क्या है बेटा, तो 17 का आएगा मेरे पास 289, और अभी आपने 289 का किया ही था। तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से एक बात समझ में आई कि जो आपकी nth टर्म होगी बेटा उनका सम, यानी सम ऑफ nth टर्म आपके पास कितना है बेटा, आपके पास आएगा n², क्या आएगा n²। और यहाँ से एक बात ये भी समझ में आती है कि आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, n की वैल्यू भाई 1 रखो 2 रखो 3 रखो, उसका स्क्वायर कर दो। मान लीजिए आपके पास n की वैल्यू 3 है तो 3 3 जा 9, n की वैल्यू 5 है 25 आ जाएगा उसका सम, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर कीजिए, और जहाँ पे नहीं समझ में आता तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।